अच्छा, हमने कल एक लेआउट बनाया था कल, वहाँ मुझे याद ही नहीं रहा, इसको मैंने यहाँ पे लगाना था। मैं कल क्यों वेस्ट क्यों होगा, आवाज तो आ रही है ना है इसको। चलो मैं जूम कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, आप नजर आ रही है तो इससे बड़ा और मैं क्या कर सकता हूँ, है आप सर भी मैं हाइड नहीं कर सकता। उधर चले, वो चेयर्स पड़ी है वहाँ पे, बल्कि आपकी होगी वहाँ पे चेयर्स और बिल्कुल सामने। मेरी आवाज बहुत ऊंचा बोलता हूँ मैं, वहाँ आराम से आएगी, देखो तो बैठ के वहाँ पे जगह ही जगह है। अच्छा, कल हमने एक लेआउट बनाया था और वहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ पर जब भी लेआउट बनाते हैं ना, हमें सबसे पहली चीज़ होती है उसका रूट एलिमेंट। हमारे हर एक लेआउट का कोई ना कोई एक रूट एलिमेंट मस्ट होगा, कि उस रूट एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी पूरी एप्लीकेशन जो भी डिज़ाइनिंग करनी होती है ना, हमने उसके अंदर। अभी यहाँ पर आप देख लो, आपके पास एक लेआउट लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, एक हमारे पास होता है रिलेटिव लेआउट और एक हमारे पास क्या होता है, लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट नाम से क्या लगता है, क्या होगा, क्या होगा, स्ट्रेट को कहते हैं, बिल्कुल। जब भी हमने लीनियर लेआउट लगाना है, हमें क्या काम करना है, वहां पर उसको बताना होता है। बेसिकली लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। अगर मैं चाहता हूँ अपने एलिमेंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर शो कराना चाहता हूँ जी, वो मैं अभी लीनियर का बता रहा हूँ ना, रिलेटिव अभी बताता हूँ। लीनियर लेआउट का काम क्या है, पहले उसका काम है आपको एक स्ट्रेट एलिमेंट शो करना, कि वहां पर मैं जो भी एलिमेंट उस लीनियर लेआउट के अंदर लगाऊंगा वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेट लाइन के अंदर शो हो जाएंगे। अब वहां पर मुझे बताना पड़ेगा कि वहां पर इसको मैंने हॉरिजॉन्टली लीनियर करना है या क्या करना है, वर्टिकली, या मैं इसको हॉरिजॉन्टली करना चाहता हूँ या वर्टिकली। वहां पर एक एट्रीब्यूट बताऊंगा, उसका काम क्या होगा, जितने एलिमेंट्स लगाऊंगा उसको मैं एक लाइन के अंदर ही, इसका मतलब मैं वहां पर अपनी मर्जी से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। समझ आती इस बात की। यहाँ पर आप रिलेटिव लेआउट उसके जो ऑपोजिट देखें तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिजाइन में जाता हूँ, इसमें आकर कोई एक चीज उठाता हूँ, आप यहाँ पर देखो इसको क्या किया मैंने, राइट साइड पर कहीं पर भी लगा दिया। मैं कुछ एक और बटन उठाता हूँ और उसको क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर इधर अटैच कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं एक और बटन उठाता हूँ, इसको उठाकर इसके सामने लगा दिया। अब ये क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के जहां पर भी मैं लगा रहा हूँ वहां पर एडजस्ट हो रहे हैं। बट जब मैं यहां पर कर दूंगा लीनियर लेआउट, क्या हुआ यहाँ पे, उसने ऑटोमेटिकली जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको एक लाइन के अंदर, यहाँ पर देखें तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, एक लाइन के अंदर आ गए। और किस तरह आए हैं, ये हॉरिजॉन्टली ऑटोमेटिकली अपनी लाइंस के अंदर आ गए। अब यहाँ पर आता हूँ और इसको आकर मैं कहता हूँ एंड्रॉयड ओरिएंटेशन, और इसको कहता हूँ क्या काम करना है, वर्टिकल। तो आप देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर वर्टिकल किया, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली एक लाइन के अंदर आ गया। अगर अब मैं यहाँ पर जाता हूँ ना और इस बटन को उठाकर कहीं और एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, इसने एडजस्ट नहीं होना। बिकॉज क्यों, लीनियर लेआउट का काम क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर उसको शो करना। समझ आते इस बात की। तो इस तरह करके हम अपने जहां पर भी अगर आपको लगे कि मैंने जो एलिमेंट डिजाइन करना है ना वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आएंगे, तो आप क्या यूज करोगे, उस जगह पर लीनियर लेआउट यूज कर लोगे। अदरवाइज आप कहते हो कि मैंने पूरे का पूरा डिजाइन ही क्या करना है, अपनी मर्जी से अपनी जगह पर एडजस्ट करना है, मैं क्या यूज करूंगा, रिलेटिव लेआउट यूज करूंगा। अब इनको हम एक दूसरे के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मैं रिलेटिव लेआउट लगा लेता हूँ, उसके अंदर किसी एक पार्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए,
एक स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, स्ट्रेट एलिमेंट्स चाहिए थे। मैं क्या करूँगा, उस रिलेटिव लेआउट के अंदर जाकर क्या करूँगा, एक लीनियर लेआउट लगा दूंगा। अब यहाँ पर ना डिज़ाइनिंग का काम आप लोगों को खुद जान मारनी है यहाँ पे, क्योंकि डिज़ाइनिंग के ऊपर क्या है, जिस तरह यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक एट्रीब्यूट नहीं बता सकता कि यार ये एट्रीब्यूट ये करेगा, ये वाला काम ये, हाँ इसके जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे बताऊंगा। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि इसको डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लगाना है, तो वो पूरे का पूरा डिज़ाइन क्या है आपके ऊपर। अब वो किस तरह होगा, आपको बेनिफिट तब होगा अगर फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर पे बहुत सी ऐप्स पड़ी होती हैं, आप कोई एक ऐप पकड़ लो और उसका डिज़ाइन अपनी मर्जी से क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। थोड़ा बहुत ही स्टार्ट पे आपको यूं करेगा, फिर क्या होगा, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइनिंग भी आपकी खुद ब खुद ही ओके होती जाएगी। तो वो कब होगा, अगर आप अभी से फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, मैंने आपको असाइनमेंट्स तो देनी है, तो उन असाइनमेंट्स को आपने ये काम नहीं करना, इसको उठाया यहाँ पर लगा दिया और आप कहते हो मैं इसकी डेवलपमेंट तो ओके कर लेता हूँ। तो आप लोग बेटर ये होगा उसकी डिज़ाइनिंग आप खुद करो, डेवलपमेंट तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, डिज़ाइनिंग पे आपको खुद साथ जान मारनी है कि जो असाइनमेंट होगी उसको कोई ना कोई डिज़ाइन देना है, कलरफुल करना है, जिस तरह मर्जी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन करना ज़रूर उस चीज़ को। उससे आप लोग ऑटोमेटिकली, अगर कोई एट्रीब्यूट नहीं पता नेट से सर्च करो, मैंने पहले दिन बताया था, यहाँ पर आपने साथ साथ सर्चिंग खुद करनी है। यहाँ पर एरर्स आएंगे आपके, बहुत से आएंगे, घर बैठ के अगर काम कर रहे हो तो आप कोई भी करोगे आपको कोई ना कोई एरर सामने खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है आप कहोगे यार कल का दिन वेट करूँ, तो अगले दिन जाकर पूरा दिन ज़ाया नहीं करना, उसी वक्त नेट पे सर्च करो, सोल्यूशन आपको उसी वक्त ही मिल जाएंगे। तो आपने अब सर्चिंग का काम आपने खुद से स्टार्ट करना शुरू करना है। अब यहाँ पर लीनियर लेआउट में किसी को कोई प्रॉब्लम, अब यहाँ पर ना कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि ये क्या काम होते हैं। सबसे पहले इसको मैं रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ। मल्टीपल बटन को एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर शो करना है। क्या मतलब, एक से ज्यादा बटन को एक ही लाइन के ऊपर शो करना है। हाँ, तो जस्ट क्या करोगे, ओरिएंटेशन क्या कर दोगे, हॉरिजॉन्टल, और बाय डिफॉल्ट आपकी ओरिएंटेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। और जो अभी आपको शो नहीं हो रहा था बिकॉज उसकी हमने जो एडजस्टमेंट की हुई थी ना, वो जो उसकी डिपेंडेंसीज लगाई हुई थी, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम दे रहा था, वो मैं अभी वही बताने लगा हूँ। इसी वजह से मैंने रिलेटिव लेआउट किया। अब यहाँ पर सबसे रूट एलिमेंट, जो आपका रूट एलिमेंट होगा, रूट एलिमेंट क्या होता है, बेसिक जो टॉप पर उसका मेन पेरेंट होगा ना, उसको हम रूट एलिमेंट बोलते हैं। उसके अंदर सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या काम करना है, एक नेम स्पेस तो मस्ट, एंड्रॉयड वाली तो खास तौर पर जरूर लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पर आकर एक क्या किया, टूल्स की भी क्या कर दी, एक नेम स्पेस लगा दी। क्यों, एक हमने एट्रीब्यूट यूज करना है, उसका बताऊंगा। अब यहाँ पर हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, आईडी। तो ये आपका आईडी कहीं पर भी देनी है, क्या करेंगे, Android:id @+ id, ये इसका स्ट्रक्चर है लिखने का, आईडी लिखने का। आपको आईडी देनी है @+ id/। इसके बाद यहाँ पर आकर आपने क्या काम करना है, अपनी लेआउट का या जो भी आपने एलिमेंट लगाया उसकी आईडी देनी है, यहाँ पर आकर लिख दोगे। उसके बाद हर एलिमेंट का एक लेआउट विड्थ और उसकी हाइट डिफाइन करनी पड़ती है हर एलिमेंट की। यहाँ पर आओगे, इसके पास जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं कौन कौन सी होती है, मैच पेरेंट, एक हमारे पास होता है रैप कंटेंट, एक होता है मैं इसको डीपी के अंदर इसको खुद से ही कोई ना कोई विड्थ या हाइट फिक्स करना चाहता हूँ। ये तीन चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल मैच पेरेंट करता हूँ, नाम से क्या लग रहा है, क्या होगा, पेरेंट करेगा। रिलेटिव लेआउट का पेरेंट कौन है, इसकी विंडो, जिस विंडो के ऊपर, जिस मोबाइल के ऊपर, जिस स्क्रीन के ऊपर ये चल रहा होगा, उसका पेरेंट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, उसकी एक विंडो बन जाएगी। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, अपने आप को पेरेंट मैच करा लेगा। उसके बाद मैच पेरेंट के बाद एक प्रॉपर्टी होती है रैप कंटेंट, नाम से क्या लग रहा है, क्या होगा, जैसे रैप टेक्स्ट होता है, जैसे उसमें अगर कोई चीज ना करे, मतलब फिर उसको मतलब एक ही लिया है जो भी चीज, बिल्कुल इसका काम होगा, रैप कंटेंट का काम होगा, इसके अंदर जितना भी कंटेंट दूंगा मैं उस हिसाब से क्या करे, ये खुद ब खुद ही हाइट पकड़ ले उसकी, कि इसके अंदर जितना कंटेंट लिखा है ना, जितने एलिमेंट्स दिए हैं मैंने, जितने भी उनके एलिमेंट्स की विड्थ हाइट मैच करके जो भी चीज़ है वो करके जितनी इसकी हाइट बनेगी, क्या काम कर दो, यहाँ पर वो अप्लाई कर दो। तो वो आपकी मैक्सिमम
यूज होती है जहाँ पर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू क्या होता है? एक सिंपल टेक्स्ट, जैसे ही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं इसको रैप कंटेंट करूँगा, इसकी विड्थ हाइट फिक्स नहीं करूँगा। क्यों? बिकॉज कल को इसके अंदर ज़्यादा टेक्स्ट देना पड़े तो क्या होगा, इसकी स्पेस और कंज्यूम ऑटोमेटिकली जितना टेक्स्ट आता जाए इसकी विड्थ और हाइट क्या होती जाए, ऑटोमेटिकली बढ़ती जाए। तो इसकी वजह से हम क्या काम करते हैं यहाँ पर, अपनी रैप कंटेंट उन जगहों पर यूज हाँ, आप उस सेंस में कह सकते हो, उस सेंस में नहीं, लेकिन वो काम आपका क्या होता है, वहां पर फिर भी हमें विड्थ और हाइट देनी पड़ती थी, विड्थ तो मस्त देनी पड़ती थी। यहाँ पर काम क्या है, आप लोगों ने जो टेक्स्ट लिखे ना, वहां पर पैराग्राफ का काम क्या होता है, आप लोगों ने जितना पैराग्राफ लिखे ना, आप कहते हो मैं इसके अंदर जितना पैराग्राफ लिखता जाऊँ इसकी हाइट क्या होती जाए, उसी हिसाब से बढ़े जितना मैंने अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो तब मैं बात करूंगा कि यार इसके अंदर जितना टेक्स्ट है हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाए इसकी। ठीक हो गया। उसके बाद आती है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है? मार्जिन एंड पैडिंग। जी, और कोई जी, बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान का जो वो स्पेसिंग होती है, बिल्कुल, हम उसको टेक्स्ट मूव करने के लिए यूज नहीं करते। मुझे उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है ना, उसकी और उसकी बाउंड्री, उसके दरमियान में अगर कोई स्पेसिंग देनी है तब मैं क्या यूज करूंगा, पैडिंग यूज करूंगा। अदरवाइज मार्जिन क्या काम करता है, आपके पास दो बटन लगे हुए हैं, उन दोनों के दरमियान में स्पेसिस देनी है, उसकी बाउंड्री, दोनों की बाउंड्रीज के दरमियान स्पेसिस, तो मैं क्या यूज करूंगा वहां पे, मार्जिन यूज करूंगा। अब मार्जिन की 4 प्रॉपर्टीज है, आप चाहो मार्जिन टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज मार्जिन की भी है और सेम टू सेम किसकी, आपकी पैडिंग की है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या काम हुआ, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट एंड पैडिंग टॉप, और इन सब के अंदर कितने लिखे हुए, 16 dp। अब यहाँ पर अगर मैं इसके क्लिक करता हूँ ना, इसके ऊपर, इस रिलेटिव लेआउट के ऊपर डिजाइन में, इनके आप स्पेसेस देख रहे हो, टॉप पे 2 एरोस नजर आ रहे हैं आपको। बेसिकली ये जितनी स्पेस ऊपर से शो हो रही है ना, अब यहाँ पर असल में ये सिलेक्शन नहीं हो रही इसकी, तो इसको करना चाहिए, इसको रन करके दिखाऊंगा ना, फॉर एग्जांपल इसको खत्म करते हैं हम, तब इसका डिफरेंस। अभी देखें क्या काम हो रहा है, अभी आपके जितने टेक्स्ट हैं, जितना बटन है, जो कुछ है वो क्या हो रहा है, आपकी बाउंड्री के साथ अटैच हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ उन सबके दरमियान ना चारों तरफ से क्या काम हो, बाउंड्री 16 पिक्सल स्पेस होनी चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसी जगह पर एंड्रॉइड पैडिंग, और यहाँ पर आकर मैं इसको अगर सपोज करें ये देता हूँ, क्या हुआ, अगर सिर्फ पैडिंग लिखूंगा, इसने क्या काम करना है, चारों तरफ से खुद ब खुद ही फोर्थ, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों तरफ से क्या काम करेगा, इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। अगर आप चाहते हो अलग से कि लेफ्ट से इतना हो, राइट से इतना हो, डिफरेंट स्पेसिस है, तब आप क्या करोगे, अलग अलग उन चीज़ों को एडजस्ट करोगे। समझ आती है इस बात की। सेम यही काम किसका, आपका मार्जिन का। मार्जिन का काम भी यही है, वो भी स्पेसिस देने के लिए होते हैं। अगर आपने जस्ट लेफ्ट साइड से देनी है, आप मार्जिन लेफ्ट यूज करोगे, टॉप से लेनी है टॉप करोगे, जिस साइड से भी आपको देनी है आप उनको अलग अलग लिख लो। अगर आप चाहते हो चारों तरफ से हो जाए, क्या लिखेंगे हम, मार्जिन सिर्फ। अब यहाँ पर आती है एक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर अगर जब हम डेवलपमेंट करेंगे ना, हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपसे कॉन्टेक्स्ट मांगते हैं। आपका कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आपसे वो आपके पूरे रिसोर्सेज की एसेस मांग रहे हैं। उसका मतलब होता है जहाँ पर आपसे कॉन्टेक्स्ट मांगा जाएगा ना, उसका मतलब वो आपसे कुछ रिसोर्सेज की एसेस मांग रहे हैं कि ये रिसोर्सेज है आपके, इन रिसोर्सेज को वहाँ पर मैं आपको इस फंक्शन को एसेस देता हूँ, आपको जो चीज़ चाहिए आप उठा सकते हो। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का काम क्या है, मुझे अपनी उस क्लास का नाम बताना है जिसके अंदर ये लेआउट मैं लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपनी मेन एक्टिविटी क्लास का दिया हुआ है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर जाकर मैंने क्या किया है, इस मेन एक्टिविटी को जाकर लगाया हुआ है। समझ आती है इस बात की कि जिस लेआउट क्लास के अंदर, जिस एक्टिविटी के अंदर आपने ये लेआउट अटैच किया हुआ है, वहाँ जाकर आपने उसी क्लास का नाम यहाँ पर डिफाइन कर देना है। और आप यहाँ पर देखो तो मैं पूरे का पूरा पैकेज के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ इसको।
पूरा पाथ दे रहा हूँ, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा पाथ दे रहा हूँ। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर कहीं पर भी पैकेज डिफाइन नहीं हुआ। मैनिफेस्ट के ऊपर तो हम टॉप पर जाकर पैकेज दे रहे होते हैं ना, इसी वजह से वो ऑटोमेटिकली कनकेट कर लेते हैं उसको। बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे लिस्ट देनी पड़ेगी। और यहाँ पर वैसे भी आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाती है, आपकी जितनी एक्टिविटीज है ना वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। कॉन्टेक्स्ट का काम बेसिकली ये होता है, आपको पूरी, आप कह सकते हो जितने भी रिसोर्सेज है ना आपके एप्लीकेशन के, उन सारी की एसेस हम उसको बता रहे हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर ये पूरी एसेस देनी है तुमने रिसोर्सेज की। तो आगे जाकर अभी जब हम यूज करेंगे ना ये फंक्शंस कुछ इस तरह के, वहां पर आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब ये तो हो गया हमारा एक क्या चीज, सिंपल एक जो मेन प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देखें क्या काम हो रहा है, लेआउट, विड्थ और हाइट हर जगह पर आपको मिलेगी। हर एक एलिमेंट के अंदर विड्थ और हाइट और उसकी आईडी, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हर एक एलिमेंट के अंदर आपको लगानी ही पड़ेंगी वहां पर। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, अब यहाँ पर ना कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर आती हैं। ये किस हिसाब से, आपके लेआउट के हिसाब से। क्या आपने किसी को सेंटर करना है, किसी को टॉप से अटैच करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, इस हेलो वर्ल्ड को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग सबसे पहली चीज टेक्स्ट साइज कैसे बढ़ाएंगे। सिंपल, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, टेक्स्ट साइज। तो आप जैसे ये लिखोगे इसके अंदर आकर आप कोई भी वैल्यू देते हो 34 SP, तो क्या करेगा ये उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। और यहाँ पर नेक्स्ट, अगर एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या काम करेगा, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखोगे वो आपको इस जगह पे शो हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया हुआ है, हार्ड कोड किया हुआ है, मैंने यहाँ पर कोड फिक्स किया हुआ है। तो अगर बेसिकली क्या करना चाहिए था मुझे, क्या करना चाहिए था, @string वाला काम करना चाहिए था। मुझे अपनी स्ट्रिंग की फाइल्स के अंदर जाके यहाँ पर मैं वैल्यूज ओपन करता हूँ स्ट्रिंग की फाइल्स। मेरा काम क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाऊँ मैं और उसको नेम कोई भी, फॉर एग्जांपल इसको देता हूँ हेलो, और यहाँ पर आकर इसको कट करता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ और वापस जाकर यहाँ पर क्या लिखूंगा अब, @string और क्या लिखूंगा हेलो। इसी जगह पर अभी भी क्या आ रहा है मेरे पास। तो बेटर अप्रोच क्या है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्या काम करना है, इस तरह लेबल्स बना के आप लोगों ने फिर वो वाले काम करने हैं। आपने समझ आती है इस बात की। उसके बाद यहाँ पर आते हैं अलाइन पेरेंट टॉप। अलाइन पेरेंट टॉप का मतलब क्या होता है, आप इस एलिमेंट को पकड़ के ना, फॉर एग्जांपल डिजाइन पॉइंट पे जाते हैं, मैं इसको पकड़ के बिल्कुल टॉप से, आप टॉप पर अगर देखें तो आपको ग्रीन हाईलाइट हो रहा होगा और लेफ्ट पे भी क्या हो रहा है, आपको ग्रीन हाईलाइट हो रहा है। क्यों? बिकॉज वो कह रहा है आपको कि इस चीज को आप क्या करना चाहते हो, अपने पेरेंट के साथ अलाइन करना चाहते हो टॉप पर। अगर कभी भी आप चाहते हो ना कि ये वाला एलिमेंट अपने पेरेंट के टॉप से अलाइन हो जाए, टॉप पर लग जाए, तो मैं क्या काम करूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे, अलाइन पेरेंट टॉप। लेफ्ट से मुझे अटैच करना है किसी भी एलिमेंट को, मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, अलाइन पेरेंट लेफ्ट। राइट के लिए यही काम है, बॉटम के लिए यही काम है। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है स्टार्ट और टॉप, आपको ये दोनों इकट्ठी लगानी पड़ती है। क्या हम कहते हैं, क्या काम करो, सॉरी लेफ्ट और स्टार्ट। लेफ्ट क्या काम होता है आपका, बिल्कुल पेरेंट के लेफ्ट पे ले आना है। साथ ही मुझे उसको बताना है कि स्टार्ट, बेसिकली स्टार्ट की प्रॉपर्टी ना अभी आई है हमारी, आई थिंक API 19 या 20 के अंदर ये नई प्रॉपर्टी आई थी कि हमें जहाँ पर लेफ्ट यूज करना है वहां पर मुझे स्टार्ट भी करना पड़ेगा, ताकि कुछ जगहों पर लेफ्ट अगर काम नहीं कर रही तो वहां पर क्या हो जाए, स्टार्ट वाला काम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। तो इस वजह से हम क्या काम करते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज को इकट्ठी लगा देते हैं वहां पे। ठीक हो गया। उसी तरह ये आपका काम क्या हो गया, ओके। अब एक चीज देखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बटन लगा हुआ है ये वाला, इसको उठाकर मैं लगाना चाहता हूँ किसके नीचे, इस हेलो वर्ल्ड के नीचे लगाना चाहता हूँ। मैंने इसको पकड़ के यहाँ पर क्या कर दिया, रख दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ और इसको कहता हूँ थोड़ी सी मार्जिन दे दे। अब देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या आए होंगे इस बटन के ऊपर। यहाँ पर आते हैं, इस जगह पर आकर अब यहाँ पर क्या काम किया हमने, इस बटन के अंदर आप देखें सबसे पहली चीज टेक्स्ट, वही प्रॉपर्टी है आपकी, हाइट और विड्थ सब कुछ वही है, आईडी आपकी वही है। अब यहाँ से मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन लेफ्ट साइड से दिया हुआ है 42 पिक्सल्स। मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर 30 dp कर दूं, सॉरी
जैसे 30 dp करूंगा, अब यहाँ पर लेफ्ट एरो देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से आपको शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने इतना मार्जिन दिया हुआ है इस चीज को, ठीक हो गया। अब उसी तरह मार्जिन देखें आप यहाँ पर, अगर जो स्टार्ट है आपका वही क्या करना है, हमने लेफ्ट और स्टार्ट को सेम रखना है। क्यों? बिकॉज दोनों का काम सेम है हमारे पास, बस डिफरेंस कहाँ पर आता है, ये कुछ आपके वर्जन्स के ऊपर लेफ्ट नहीं चलता तो वहां पर क्या चलेगा, स्टार्ट काम कर जाएगा, जहां पर स्टार्ट नहीं चलता वहां पे लेफ्ट काम कर जाएगा। अब उसी तरह क्या हुआ, टॉप, हमने मार्जिन टॉप दे दिया। अगर आप इस पे क्लिक करें यहां पर आकर, तो आपको ये कुछ ऊपर एक एरो शो हो रहा है, ये टॉप पर एक, इस एरो का मतलब क्या है, हमने यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन टॉप दिया हुआ है कि उन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में क्या किया हुआ, हमने कोई स्पेसिंग देनी है तो हम क्या यूज करेंगे, उन स्पेसिस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर आकर इसको आईडी नहीं दी हुई, और यही आईडी क्या करते हैं हम यहाँ पर जाकर, अब क्या काम हुआ है, अब आप देखें मैंने जितने भी मार्जिन अप्लाई किया हुआ था, कितना था मार्जिन टॉप 62 था, मैं इसको 30 कर देता हूँ। अब देखिए वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 30, थोड़ी सी स्पेस क्या होगी दोनों एलिमेंट्स के दरमियान में कम होगी। बट अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसने इसको बताना है इस बटन को कि हमने किसके नीचे लगना है, जो हमारा ऊपर एक हेलो वर्ल्ड वाली जो टेक्स्ट भी लगा हुआ ना उसके नीचे जाकर लगना है। तो मैं क्या करूँगा, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है लेआउट अंडरस्कोर बिलो। लेआउट अंडरस्कोर बिलो का मतलब क्या है, मैं इसके अंदर उसको बता रहा हूँ कि तुमने किस एलिमेंट के नीचे जाके लगना है, और यहाँ पर मैं उसकी आईडी बताऊंगा। लेआउट बिलो मैंने उसको बताया, मेरा जो टेक्स्ट व्यू 4 है ना, इसकी आईडी आप देखें क्या दी है मैंने, तो मैं उसको बताऊंगा यहाँ पर जाके कि तुमने किसके नीचे लगना है, जाके इस टेक्स्ट व्यू 4 के नीचे। तो लेआउट बिलो जहाँ पर लगाऊंगा और जो आईडी दूंगा ऑटोमेटिकली उस आईडी के क्या करेगा, नीचे अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। समझ आती इस बात की। उसी तरह पेरेंट लेफ्ट और स्टार्ट आप पहले पढ़ चुके हो कि हमने उसको पेरेंट से ही अलाइन करा दिया था, एंड ओके। इसी तरह करके आप जैसे जैसे एलिमेंट्स चेंज करते जाओगे ना, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको पकड़ता हूँ और पूरे के पूरे पेज के ना सेंटर में लाकर लगा देता हूँ, पूरे हमने जो जो चेंजेस यहाँ पे करनी है उसे हमने कोडिंग भी जाके बता देना कि वो खुद ही हो रही है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ना, वो कोड खुद ही लिख देगा वहाँ पे। बट अगर कल को आप चाहते हो मैं सिर्फ कोडिंग की बेस पर करूँ, कम से कम मैंने कल बताया था आपको उनके एट्रीब्यूट्स याद होने चाहिए कि ये एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है, क्योंकि सारे का सारा काम आप यहाँ से नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये चीज़ है ना, मैं इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस 5 पिक्सल की डीपी की देना चाहता हूँ ना, नहीं दे सकता। क्यों? बिकॉज इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा ये ऊपर अटैच हो जाएगा। तो उन चीज़ों को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कोड के थ्रू इन चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो वो क्या करूँगा, मैं कोड के थ्रू सेट करूँगा। अदरवाइज एक कहते हैं ना जो स्ट्रक्चर होता है उसको उठाया और लगा दिया, तो वो मैं यहाँ से आकर कर लूँगा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं और मैं इसको आकर ये लगाता हूँ। अब यहाँ पर देखें कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कौन कौन सी नहीं लगी है। मैंने उसको बता दिया 2 चीज़ें नहीं लगी है मेरी। कौन कौन सी? मेरे यहाँ पर सेंटर वर्टिकल, इसका मतलब ये अपना ओवरऑल जो पेरेंट होगा ना इसका, उसके ऑटोमेटिकली सेंटर ले आएगा। और नीचे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है कि हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर दो और वर्टिकली भी क्या कर दो, सेंटर। तो ये क्या काम करेगा आपका ऑटोमेटिकली, बिल्कुल। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आप लोगों को कुछ खुद देखनी है अब, कि आप लोग जब इसको चेंज करते हो ना ऑटोमेटिकली आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आती जाएंगी। तो अब वो देखनी है आप लोगों ने कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है। वो सारा डिज़ाइन अब आप लोगों ने डिज़ाइनिंग पे थोड़ा सी जान खुद मारनी है। हम ज़्यादा फोर्स किसके ऊपर करेंगे, अपने डेवलपमेंट के ऊपर, कि डेवलपमेंट के अंदर हमने क्या क्या काम करना है, किस तरह करना है। हाँ, जब हम थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर आएंगे वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह पूरी थीम को चेंज करते हैं। अब ये तो हो गया था हमारा सिंपल कुछ लेआउट किस तरह डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा बहुत ही। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कि ये हाउ ना थोड़ी बहुत ही हो गई है इसकी। अब हम क्या काम करते हैं, इन पूरे के पूरे एलिमेंट्स को ना मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। मुझे क्या काम करना है, मेरा काम है यहाँ पर ना हम छोटी सी एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर कोई भी एक एडिट टेक्स्ट होगा। एडिट टेक्स्ट क्या होता है मैं बताता हूँ, साथ एक बटन होगा। ये 2 चीज़ें होंगी जहाँ से हम वैल्यू गेट करेंगे और किसी चीज़ के अंदर सेट। बेसिक काम जो होता है ना कि बटन के ऊपर क्लिक किस तरह करवाते हैं,
वैल्यूज गेट कैसे करते हैं और वैल्यूज सेट कैसे करते हैं। ये हमारा बिल्कुल, और ये ऐसी चीज़ है जो आपकी हर एप्लीकेशन के अंदर चलेगी। जाहिर बात है बटन होंगे आपके, वैल्यूज गेट होंगी, आपकी वैल्यू सेट हो रही होंगी, तो ये फंक्शंस ही हर जगह पर क्या होंगे, यूज होंगे आपके। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर आकर सबसे पहला काम, एक और चीज़ आप लोगों ने अभी देखा, यहाँ पर एलिमेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। किस तरह कि अगर टॉप पर एक एलिमेंट लगा हुआ है और उसके बिलो वाला एक लेआउट अंडरस्कोर बिलो एक एट्रीब्यूट है, मैं उसके नीचे जाकर किसी एक एलिमेंट लगाता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले एलिमेंट को चेंज करूंगा स्पेस, तो नीचे वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज। तो कोशिश करनी है कि जब भी कोई एप्लीकेशन बनाओ, आप लोग पहली चीज़ उनकी जो आईडीज दे रहे हो रेलिवेंट दो। आईडीज जो भी दे रहे हो रेलिवेंट देना है आपने। और दूसरी चीज़, आप लोगों ने आईडी उसी वक्त चेंज कर देनी है। आईडी उसी वक्त चेंज कर देनी, क्यों? बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल कोड में जाके मैं चेंज करता हूँ ना बाद में आईडी, तो वो आईडी क्या होगी, 10 जगहों पे यूज़ हो रही है, और तो वो सारी की सारी जगहों पे मुझे जाकर खुद से रिप्लेस करनी पड़ेंगी, अदरवाइज मेरा कोड ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपने क्या करनी है, कोशिश करनी है स्टार्ट से ही इन चीज़ों के ऊपर हाथ रखना है। हमारा सबसे पहला काम क्या है, जस्ट एक एडिट टेक्स्ट प्लेन उठाता हूँ और इसको यहाँ पर लाकर रख दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें, मैं कहता हूँ इसकी अभी ना विड्थ और हाइट क्या काम हो, जितना मेरा पेरेंट है ना उतनी मेरी विड्थ हो जाए इसकी। मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसके हम कोड के थ्रू करते हैं। अभी इसकी विड्थ क्या लिखी हुई है, रैप कंटेंट। तो अभी देखिए आपको ये थोड़ा सा शो हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर आकर मैच पेरेंट कर दूं, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये मेरा क्या हो जाएगा, फुल। इसके अंदर आपको एक नेम शो हो रहा है, इसके अंदर क्या शो हो रहा है, नेम। अब बेसिकली ये नेम आप देखो तो ये आपको एज अ वैल्यू शो कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर एज एन हिंट शो कराना है। आप लोगों ने HTML में पढ़ा होगा एक प्लेस होल्डर, पढ़ा हुआ। प्लेस होल्डर क्या होता है, बिल्कुल वो जस्ट फॉर हिंट होता है। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो उसका काम कुछ भी नहीं होगा, वो एज अ वैल्यू काम नहीं करती, वो वहां से रिमूव हो जाएगा खुद ही। तो यहाँ पर भी यही काम होता है। अगर मैं इसको एज अ टेक्स्ट नेम दूंगा ना, इसका मतलब मैंने ये एज अ वैल्यू सेट की हुई है। मैं क्या चाहता हूँ, इसकी हिंट, तो मैं जस्ट यहाँ पर आऊंगा, इस टेक्स्ट को कर देता हूँ मैं हिंट में। अब क्या हो गया, और यहाँ पर देखो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हाईलाइट लाइट हो गया। क्यों? बिकॉज अब ये एज एन हिंट काम करेगा, हिंट के तौर पर काम करेगा, इसका और कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया, पहली चीज आ गई। और क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर ही अब अगला काम क्या होना चाहिए, ये लगा तो दिया, इसकी मैंने अभी आपको बताई थी आईडी क्या करनी है, चेंज करनी है। तो मैं इसकी आईडी फॉर एग्जांपल, अगर हम ना एक कैलकुलेटर टाइप बनाते हैं, हम क्या काम करते हैं, मैं इसको ना अभी के लिए रिमूव करता हूँ और यहाँ से आकर जो नंबर वाली टेक्स्ट है इसको उठाता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर लगा देता हूँ। ठीक हो गया। इसी को आकर क्या काम करेंगे, रैप की जगह पर क्या कर दूंगा, मैच पे। और इसी तरह Allah
हाँ जी, आप कह रहे हैं कि टेक्स्ट व्यू में जाकर हम इसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देने हैं, तो राइट साइड में जो प्रॉपर्टीज आ रही है ये काम तो आप भी कर सकते हैं, बट मैंने कल ये बताया था, अभी आप लोगों को याद करनी है पहले। आप वहाँ पर जाकर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, सारी प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, बट वो क्या है, वहाँ पर दे दोगे, ठीक हो गया। बट आप अपने लेआउट के अंदर, सॉरी टेक्स्ट व्यू के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता होगा, कल को आप सिर्फ कोड देखते हो ना, आपको नहीं पता होगा यार ये वाला एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है। आपको बिल्कुल यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा, ऑल प्रॉपर्टी करो, यहाँ पर पूरी लिस्ट आ रही है आपके सामने। बट बेटर क्या है अभी के लिए, जब लर्निंग फेज के ऊपर हो ना, तब आप लोग इसके ऊपर नहीं जाओगे। हम जब भी कभी लर्निंग करते हैं ना, कभी भी ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर कभी भी नहीं जाना। क्यों? बिकॉज वहाँ पर हमें एक बनी बनाई चीज़ दी गई है, हम उनको यूज़ करते हैं तो उसके पीछे क्या काम हो रहा है हमें पता ही नहीं होता। अगर मैं HTML फॉर एग्जांपल वेब पढ़ाता हूँ ना किसी को, वहाँ पर ड्रीम व्यूअर आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो हम पहला काम होता है ड्रीम व्यूअर डिलीट करवाते हैं, अनइंस्टॉल कराते हैं। क्यों? बिकॉज ड्रीम व्यूअर सिर्फ पिक एंड ड्रॉप वाला काम है, उसके पीछे क्या काम हो रहा होता है किसी बच्चे को पता ही नहीं होता फिर। तो इसीलिए आप लोगों को पहले क्या काम करना है, एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए। उसके बाद बेशक आप लोग यहाँ से ही चेंज करोगे, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों को टेक्स्ट लिखना पड़ेगा खुद से। हमने क्या लगाया, अभी एक एडिट टेक्स्ट लगाया, और यहाँ पर आकर मैंने क्या काम किया, उसकी आईडी आकर चेंज कर दी। आईडी चेंज की, मैंने क्या दिया, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर नंबर 1। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है, जब भी कोई भी फॉर एग्जांपल एलिमेंट लगा रहे हो ना, उससे पहले जब आईडी दो ना, उससे पहले उसका प्रीफिक्स डिफाइन कर लो अपनी मर्जी से, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ना एडिट टेक्स्ट, तो मैं एडिट टेक्स्ट अगर बना रहा हूँ तो मैं हर एक आईडी से पहले मैं क्या दे देता हूँ, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर। मैं चाहूँ नंबर 1 दे सकता हूँ, बट मेरे लिए आसानी होगी जब मैं इसकी डेवलपमेंट कर रहा हूँ। वो कब होगी, जब हम इसके कोड में जाएंगे तब देखेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और यहाँ से नंबर उठाता हूँ और क्या करता हूँ, इसी के नीचे लाकर यहाँ पर फेंक देता हूँ। और उसी तरह क्या काम करता हूँ, इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स हो गया। मैं इसके कोड में जाता हूँ और यहाँ पर जाकर क्या काम करता हूँ, एंड्रॉयड और हिंट और क्या लिख देते हैं, नंबर 2। ठीक हो गया। मैंने क्या कर दिया, 2 अपने एलिमेंट्स यहाँ पर आकर लगा दिए यहाँ पे। अब ये 2 लग गया, अब क्या करना है मुझे, इसकी आईडी चेंज करनी है पहले। अब आईडी अभी क्या आ रही है यहाँ पर, एक मिनट, आईडी क्या आ रही है मेरे पास, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर 3। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर आकर अंडरस्कोर लगा दूंगा और नंबर 2 एंटर कर दिया। और क्या चाहिए मुझे यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर एक बटन चाहिए। मैं यहाँ पर आता हूँ, इस बटन को उठाता हूँ और इसको भी क्या करता हूँ, सेंटर करके, और इस बटन की आईडी मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ btn अंडरस्कोर, फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दे दिया btn अंडरस्कोर ऐड। अब btn अंडरस्कोर ये मेरे लिए प्रीफिक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ। आपकी मर्जी, आप चाहे पूरा बटन का वर्ड यूज़ करो, कुछ भी करो। अब यहाँ पर आगे इसके बाद इसका टेक्स्ट चेंज करना है। हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ठीक हो गया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर जाहिर बात है, इन 2 को जब ऐड करना है, किसी एक चीज़ के अंदर शो भी कराना है, तो हम एक और चीज़ यहाँ पर लगा लेते हैं एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट व्यू। मैं इसी के नीचे लगा देता हूँ यहाँ पे, और इसका क्या काम करते हैं, हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करके आते हैं। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कहता हूँ एंड्रॉयड और टेक्स्ट साइज क्या काम कर दो इसका, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ 34 SP, और इसके टेक्स्ट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, रिजल्ट। ठीक हो गया। मैंने अब एक सिंपल डिज़ाइन बना लिया। अब थोड़ा सा इसको डिज़ाइन को ओके करते हैं। हम क्या काम करते हैं, सबके बीच में स्पेसेस बराबर करते हैं। इसके मार्जिन टॉप कितना लगा हुआ है, यहाँ पे कहाँ पर है इसका, 32। मैं इसको कहता हूँ, इसको क्या कर दो, 40 dp कर दो। इसी 40 dp को मैं अपने इस बटन के अंदर जाकर भी क्या करता हूँ, 40 dp दे देता हूँ, और यहाँ पर भी जाके इसको 40, इनके स्पेसेस बराबर कर देते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास एक डिज़ाइन ओके हो गया अभी के लिए। अब जस्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब कहाँ पे मूव करना है, इनके ऊपर कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन करानी है कि इनकी वैल्यूज़ को गेट करना है, ऐड कराना है और यूज़र को शो कराना है।
अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर, सारी फाइल्स कर देते हैं क्लोज। यहाँ तक तो समझ आया ना ये क्लास का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे टॉप पर आपका पैकेज आता है, उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है ना, ये आपके पास क्या आती है, इंपोर्ट्स। आपकी कौन सी क्लास आप लोगों ने यूज़ कर रहे हो, कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, वो क्या करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट। अब एंड्रॉइड स्टूडियो का ना सबसे मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पर मुझे खुद से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। अदरवाइज पहले क्या होता था, हम ऊपर जाकर ना पहले जो भी क्लास यूज़ करनी है पहले इंपोर्ट जावा दिस दैट पूरा काम करना पड़ता था। बट अब क्या होता है, जो भी यहाँ पर कोड लिख रहे हो आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे बटन यूज़ करना है ना, मैं यहाँ पर बटन लिखूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगी, ऊपर उसकी क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। तो मुझे वो वाला काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर इसको करते हैं ख़त्म। हमारा काम क्या है, अब आपको पता है जब भी ये लेआउट, ये वाली लाइन क्या काम करती है, क्या करती है, बिल्कुल आपकी एक्टिविटी पेज के साथ क्या करती है, आपके लेआउट को अटैच करती है, लिंक करती है। वो आपकी ये वाली लाइन है। ये नहीं लिखोगे आपकी एक्टिविटी चलेगी नहीं, क्यों, बिकॉज उसका कोई ना कोई पेज हमने बताया नहीं है उसको। अब यहाँ पर लेआउट तो दे दिया, अब यहाँ पर ना अगला काम स्टेप क्या होता है आपका, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी इस एलिमेंट लेआउट के अंदर चीज़ें बनी हुई है ना, आपने पहले ये देखना है कौन कौन सी चीज़ों को आपने यूज़ करना है, किन किन चीज़ों को यूज़ करना है और कौन सी चीज़ फालतू है ऐसे ही शो कराने के लिए। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2, ऐड और रिजल्ट। अभी हमने कोई ऐसे फालतू एलिमेंट लगाया ही नहीं है, तो इस वजह से चारों को क्या करना है, मुझे यूज़ करना है। इसकी मैं क्या काम करता हूँ, टेक्स्ट व्यू का जो रिजल्ट का वेरिएबल है इसका नाम क्या करता हूँ, ID टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक हो गया। कितनी चीज़ें थी, 1 2 3 4। आप लोगों ने क्या काम करना है, जब भी कोडिंग करनी है सबसे पहला काम, जो आप लोगों ने लेआउट अटैच किया हुआ है उसकी जितनी चीज़ें हैं उन सबको क्या करना है, आपने डिक्लेयर करना है, जाकर ग्लोबली डिक्लेयर करना है। ग्लोबली डिक्लेयर का मतलब आप लोगों को क्या काम करना है, इस जगह पर आकर क्लास लेवल के ऊपर इनके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर अगर देखो ना, ये आप लोग ये अगर एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये एडिट टेक्स्ट बेसिकली एक क्लास है, इसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई काम हुआ हुआ डिजाइनिंग के लिए। अगर मैं इसको ओपन करूँ ना तो आप यहाँ पर देखोगे ये क्या चीज़ है, एक क्लास है, इसके अंदर अपना पूरा काम एंड्रॉइड ने जो भी किया हुआ है हमें नहीं पता। तो बेसिकली क्या काम है, हमने इसका इंस्टेंस बनाना है। मैं यहाँ पर आऊँगा, एडिट टेक्स्ट लिखूंगा और स्पेस देकर इसको कोई ना कोई नेम, अभी क्या पहला एडिट टेक्स्ट हमारा क्या था, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं वही नाम दे देता हूँ अभी के लिए। ठीक हो गया। दूसरी मेरा क्या चीज़ थी, वो भी एडिट टेक्स्ट था। मैं अब दो तरीके, या तो मैं अलग से एडिट टेक्स्ट का एक वेरिएबल बनाऊँ, या मैं क्या करूँ, यहाँ पर ही आकर कॉमा लगा के क्या करूँ, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर नंबर 2। ये क्या हो गए, दो मेरे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए एडिट टेक्स्ट के लिए। और क्या था, एक बटन था और क्या था, टेक्स्ट व्यू और अंडरस्कोर रिजल्ट। 3-4 चीज़ें पूरी हो गई। अब ये क्या चीज़ थी, मैं ऊपर ना कमेंट कर देता हूँ और इसको कहते हैं ये क्या थी। उसके बाद अगला क्या होना चाहिए काम, इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए। इनिशियलाइजेशन कैसे होगी, सबसे पहली चीज़ को उठाते हैं, मैं यहाँ पर आऊँगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर किस तरह होनी चाहिए, आप कोई बताएगा? इनिशियली 0 कर दे। ये एडिट टेक्स्ट बेसिकली क्या चीज़ है, एक एडिट टेक्स्ट है, एक व्यू है। बेसिकली मुझे इस व्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। अभी क्या इस वेरिएबल को पता है कि मैंने इस एडिट टेक्स्ट की बात की है? बिल्कुल। अभी क्या इसको अगर हम अभी देखें, जिस तरह मैंने अभी कोड लिखा है, क्या इसको पता है कि मैंने कौन से एडिट टेक्स्ट को, नंबर 1 को करना है या नंबर 2 को? कहीं पता है इसको? नहीं। क्यों? बिकॉज हमने उसको अभी बताया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ डिक्लेरेशन की है। अब हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या काम करना है, फंक्शन लगाना है फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसके आईडी के अंदर क्या पास करूंगा, पैरामीटर क्या मांग रहे हैं आप यहाँ से पढ़ो, @ID res। इसका मतलब आपसे वो पूछ रहे हैं
रिसोर्सेज के अंदर से आपकी कोई ना कोई आईडी चाहिए। तो मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे r.id डॉट। अब यहाँ पर इन वेरिएबल्स जो प्रीफिक्स का फायदा क्या है, आपको एडिट टेक्स्ट चाहिए, सिर्फ एडिट का वर्ड लिख दो, जितने एडिट टेक्स्ट बने हुए हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। अभी आपने सिर्फ 2 बनाए हैं, कल को 15, 20, 10 फाइलें होंगी ना, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं सारी यहाँ पर शो होंगी, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत बेनिफिट देगी। तो मैं क्या करूँगा, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर नंबर 1। अब यहाँ पर ये आपको एक एरर दे रहा है, क्यों? बिकॉज ये वाला फंक्शन क्या आपको रिटर्न करेगा, फाइंड व्यू बाय आईडी। आप नीचे देखो एरर क्या दे रहा है आपको। रिक्वायर्ड क्या था हमें, एडिट टेक्स्ट था, बट मुझे क्या मिल रहा है वहाँ से, व्यू मिल रहा है। मुझे फाउंड क्या हो रहा है, व्यू। तो अब मतलब क्या हुआ, इस व्यू को मुझे बताना है कि किस तरह का व्यू था। मैं जस्ट क्या होऊंगा, यहाँ पर कास्ट कर दूंगा इसको एडिट टेक्स्ट से। ये क्या काम करेगा, हमने इसको बता दिया कि ये पहले व्यू था सिंपल, इस व्यू को क्या कर दो, अब उसको बता दिया ये एडिट टेक्स्ट टाइप का व्यू था। तो अब क्या होगा, ये मेरा एक पूरे का पूरा इनिशियलाइजेशन ओके हो गया। मैंने उसको बता दिया इस वेरिएबल के अंदर क्या पॉइंट करो, ये वाला नंबर 1 को पॉइंट करो। अब अगर मुझे इस एडिट टेक्स्ट नंबर 1 वाली जो चीज़ है ना, उधर से कोई भी चीज़ चाहिए, कोई वैल्यू चेंज करनी है, मुझे उसका कलर चेंज करना है, क्लिक करवाना है, कुछ भी करना है, मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जस्ट इसके इस वेरिएबल से लेना देना होगा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब क्या काम किया, अब जहाँ पर यूज़ करूँगा मैं सिर्फ और सिर्फ इसके इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा। समझ आती है इस बात की? तो यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देते हैं, हमने क्या करें यहाँ पर, इनिशियलाइजेशन का। उसी तरह अब क्या काम होगा, एडिट टेक्स्ट नंबर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं खुद से पहले ही क्या कर देता हूँ, एडिट टेक्स्ट है ये, और क्या करो, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर नंबर 2। मेरा क्या हो गया, 2 चीज़ें ओके होगी। अगली चीज़ क्या है मेरे पास, पहले तो सारी चीज़ों को जो डिक्लेयर किया ना उन सबको आपने इनिशियलाइज करना है, बाद में कोई काम करेंगे हम। यहाँ पर अब क्या करूँगा, इसको कास्ट किससे करूँगा, बटन। जो मैंने यहाँ पर इसकी डाटा टाइप दिया है ना, वही डाटा टाइप आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, बटन, और यहाँ पर क्या होगा, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट btn अंडरस्कोर ऐड। ठीक हो गया। लास्ट क्या रह गया, टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, टेक्स्ट व्यू होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट क्या होगा, टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर रिजल्ट। हमारी इनिशियलाइजेशन क्या होगी, कंप्लीट। अब ये तो था मेरा मेन स्टेप जो हर जगह पर यूज होगा, कि आप लोगों को क्या काम करना है, डिक्लेरेशन करनी है, फिर इनिशियलाइजेशन, और इसके बाद क्या काम होगा, यहाँ पर आकर आपने जो भी फॉर एग्जांपल लॉजिक लिखनी है या कुछ भी काम करना है वो आपकी इससे नीचे होगी। अब ठीक हो गया। अब मुझे क्या काम करना है, बेसिकली हमारा बात करते हैं सिनेरियो की, कि हमारा सिनेरियो क्या है, मैं जो इन दोनों में चीज़ें लिखूं वो आपस में इनपुट लेकर यूज़र से ऐड कराऊं और फिर यूज़र को क्या करूं, शो करूं। जब भी कोई काम करो ना, उसके पहले स्टेप्स बना लो। सबसे पहले स्टेप्स बना लो कि आप लोगों ने काम किस स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले क्या काम होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, दिस टाइप। अब यहाँ पर जो हमने अभी पूरा सिनेरियो बताया है, इसके स्टेप वाइज नंबर 1 पहला काम क्या होना चाहिए, इनपुट लूंगा पहले, क्या नंबर देगा नहीं, जब तक मैं बटन पे क्लिक ही नहीं करूंगा क्या मेरे कोई और काम ले सकता हूँ। बेसिकली स्टेप्स ये देखना है, पहले काम जब बटन पे क्लिक करूंगा फिर उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म होगा। तो पहला स्टेप क्या हो गया, बटन पे क्लिक करवाना। क्लिक करना भी डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली बात है, इसको अभी नहीं पता कि मैंने क्या काम करना है, इसको कुछ भी नहीं पता। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी कोड को ऐसे ही चला दूं ना, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या करेगा, एक आपको डिजाइन शो कर देगा। बटन पे क्या काम हो रहा है इसको नहीं पता। ऐड का नाम मैंने खुद लिखा था ना टेक्स्ट, उसको तो नहीं पता यहाँ पर इस बटन के ऊपर ऐड ही कराना है। तो इस वजह से हमें हर एक चीज के ऊपर खुद से एक्शन परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। यहाँ पर आते हैं अभी इसका एक डिजाइन। सर ये जो हमने टेक्स्ट व्यू के बटन की क्लासेस के इंस्टेंस बनाए हैं, आपने वही दिया है जो आईडी हमने लोगों ने दी थी। कौन सी वाली सर सर वो ऊपर बनाएंगे ना, ये वाली, ये नाम मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। मैंने अपनी आसानी के लिए क्या काम किया, जो वहाँ नाम दिए थे ना वही यहाँ पर यूज कर लिए। आप चाहो यहाँ पे चेंज कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है।
तो बेसिकली अगर हम काम करते हैं तो क्या करते हैं, जो वहाँ पर नाम दिया ना उसी को यहाँ पे दे देते ताकि उनकी कॉन्फ्लिक्शन ही ना आए हमें, तो इस वजह से हम यहाँ पर कर देते हैं। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है जी। यहाँ पर चार्जर बाहर पड़ा होगा, चार्जर नीचे होगा। जी सर ये जो एंड्रॉइड एमुलेटर है हम लोग के लिए जो जेनी क्वेश्चन है ना, तो उसे एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ लिंक कैसे करवाएं? मैं बता देता हूँ। अभी आप देखें सिर्फ एक डिज़ाइन शो हो रहा है आपको, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ सब कुछ होगा, कुछ भी करने से मेरा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? मैंने कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं कराया। हाँ, यहाँ पर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप लोग सबके पास जो जेनी मोशन चला रहे हैं, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, एक अपना प्लगइन इंस्टॉल करना है। वो प्लगइन आप लोगों को किस तरह करेंगे, सेटिंग्स पे जाके जस्ट यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास प्लगइन्स की, इस प्लगइन्स पे जाना है। उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, ब्राउज रिपोजिटरीज पे। यहाँ पर आकर आप सिर्फ फाइंड करोगे जेनी मोशन को, जैसे यहाँ पर लिखा है यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इस वजह से यहाँ पर बटन नहीं आ रहा। आप इसको इंस्टॉल करोगे, जैसे इंस्टॉल किया रीस्टार्ट करोगे, यहाँ पर एक आपके पास क्या आ जाएगा, आइकन आ जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, ये आपसे सबसे पहले एक पाथ मांगेगा। आपके सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है जेनी मोबाइल के नाम से। उस जेनी मोबाइल के अंदर जेनी मोशन का फोल्डर है, उस पर आपने जाकर सिलेक्ट करके ओके कर देना। ओके करके आप दोबारा क्लिक करके दोबारा आओगे ना, आपके सामने एक ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपको पहला काम क्या करना है, जब भी कोई टेस्टिंग करनी है आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जो डिवाइसेस इंस्टॉल किए हुए हैं ना डाउनलोड, आपको उस पर क्लिक करके यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट करना है। आप जैसे ही स्टार्ट करोगे आपके पास इस तरह का एक विंडो स्क्रीन शो हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इस प्ले पे क्लिक करोगे, वहाँ पर आपके पास एमुलेटर शो हो रहा होगा, वहाँ पे ओके करोगे, आपके उस मोबाइल के अंदर उस एमुलेटर के अंदर आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमारे स्टेप्स क्या थे, हमने बटन पे क्लिक करवाना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, जो मैंने यूजर से इनपुट ली है वो वाली वैल्यूज गेट करूंगा। तीसरा स्टेप क्या होगा, उन वैल्यूज को ऐड कराऊंगा आपस में। चौथा क्या होगा, हमारे पास उसको शो करा देंगे। ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम हमारे पास, आपको मैंने अभी बताया, ये जो 4 चीजें हमने लिखी है ना, इन 4 एलिमेंट्स में से जिसके ऊपर भी कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, मुझे इनके इन वेरिएबल्स की बेस पर अब सारा काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, btn ऐड को यहाँ पर लिखूंगा डॉट। अब यहाँ पे ना एंड्रॉयड के अंदर हमारी मैक्सिमम गेम जितनी भी होती है ना, हम काम करते हैं गेट और सेट, ये 2 ऐसे फंक्शन हैं जो आपके हर एक चीज़ के लिए पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी से कोई वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूँगा, गेट के फंक्शंस को यूज़ करूँगा, कोई ना कोई, वो बाद में देखते हैं किस तरह के होते हैं। किसी चीज़ को सेट करवाना है, कोई कलर सेट कराना है, कोई बैकग्राउंड, तो मैं क्या करूँगा, डॉट सेट लिखूंगा ना, सारे के सारे सेट के फंक्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या काम होता है, आपके पास जितने भी एक्शन है ना, क्लिक है, आपका टच है, आपके जितनी भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो आपके बेसिकली यहाँ पर कहलाती है लिसनर। तो हमें क्या काम करना पड़ता है, हर एक्शन के अगेंस्ट एक लिसनर बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे क्या करना है, बटन पे क्लिक कराना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सेट ऑन क्लिक। मैं जैसे ऑन क्लिक लिखा ना, आपके पास यहाँ पे फंक्शन आ गया, सेट ऑन क्लिक लिसनर। मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ।
जैसे एंटर किया इसके पैरामीटर को, अब जब भी आपने कोई फंक्शन, यहाँ पर जाहिर बात है आपको फंक्शंस कॉल करने हैं। अब आपने ये नहीं करना डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया ओके, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसके पैरामीटर देखना है कि ये फंक्शन आपसे किस टाइप का पैरामीटर मांग रहा है। क्यों? बिकॉज हमें उसी टाइप का पैरामीटर क्या करना पड़ता है, उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब ये क्या मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है आपसे, इसके पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है, ऑन क्लिक लिसनर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, ऑन क्लिक लिसनर स्पेस आई। अब इनएलेबल को भूल जाएं। ऑन क्लिक लिसनर स्पेस आई का मतलब क्या है कि मेरे पास एक क्लास है ऑन क्लिक लिसनर की, उसका क्या करना है, मुझे एक इंस्टेंस बनाना है। और आपको पता है इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, हम किस तरह बनाते हैं, कोई भी इंस्टेंस किसी क्लास का क्या करते हैं, क्लास में लिखते हैं। उससे पहले एक वर्ड लिखते हैं, क्या, न्यू का कीवर्ड लिखते हैं। हम जब भी किसी क्लास का इंस्टेंस बनाना हो हम क्या काम करते हैं, उसके लिए न्यू का कीवर्ड लिखोगे तब कोई इंस्टेंस बनेगा। अब यहाँ पर ना आप बजाय इसके कि आप यहाँ पर आओ और पूरे का पूरा लिसनर लिखो, अब यहाँ पर जैसे मैंने ऑन क्लिक लिसनर लिखा ना, आपके पास ऊपर एक सजेशन आ गई। एंड्रॉइड स्टूडियो की एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ये आपको ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ है उसका सजेशन खुद ही दे देगा। मैक्सिमम कोड क्या करेगा, ये आपका खुद लिखता है। मैं जैसे इस पर एंटर करता हूँ ना, आप देखो आपके पास क्या है, आपके पास एक इंस्टेंस बना है किसका, एक ऑन क्लिक लिसनर का। और उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, हमारी कुछ ब्रेसेस के अंदर ना एक फंक्शन ओवरराइड किया कि उसने क्या काम किया कि ऑन क्लिक लिसनर की क्लास थी, उसका इंस्टेंस बनाओ और एक फंक्शन ओवरराइड कर दो, कौन सा, ऑन क्लिक का। अब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आप जब भी बटन पे क्लिक करोगे आपका लिसनर कौन सा चलेगा, ये वाला, और फंक्शन कौन सा कॉल हो जाएगा आपका ये ऑन क्लिक वाला। तो इसका मतलब मैं इस फंक्शन के अंदर जो काम करूंगा उसने क्या काम हो जाना है, ऑटोमेटिकली जैसे ही क्लिक करूंगा इसने इसके अंदर वाला फंक्शन को कॉल कर देना, जो कोड भी लिखूंगा इसके अंदर। समझ आती है यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है मेरे से पूछ लें कि हमें सिर्फ जी मैं ये बता रहा हूँ अभी पहले सिंपल एक लिसनर को देखते हैं ना कि हमने क्या काम किया। बटन के ऊपर रिपीट कर देता हूँ, हमें बटन के ऊपर क्लिक करवाना है तो उसका कौन सा लिसनर यूज करूंगा, ऑन क्लिक लिसनर। तो मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर को सेट करवाना था, सेट करवाया। आपसे पैरामीटर में क्या मांगते हैं, आपसे इंस्टेंस मांगता है ऑन क्लिक लिसनर का। मैंने जैसे न्यू लिखा, ऑन क्लिक लिखूंगा, आपके पास ये एक फंक्शन क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, कौन सा, ऑन क्लिक का। इसका मतलब आप जब भी क्लिक करोगे आपका ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये व्यू क्या चीज़ है, ये व्यू बेसिकली वो चीज़ है, आप जिस बटन से क्लिक होके आ रहे हो ना, जिस बटन पे क्लिक कर रहे हो उस बटन का पूरा व्यू किसके पास आ जाएगा, इस व्यू के पास। फॉर एग्जांपल मैं अभी किस पे क्लिक कर रहा हूँ, बटन ऐड पे कर रहा हूँ, इस व्यू के पास क्या चीज़ आ जाएगी, इस ऐड का, यहाँ पर जाता हूँ और इस ऐड के बटन का जो पूरा व्यू है ना, ये पूरी चीज़ उस किसके पास चलेगी, अब उस व्यू के पैरामीटर के पास। उसको पता चल गया कि यार मेरा कहाँ से आ रहा है, इस व्यू के पास क्या चीज़ है, ये वाला बटन से होकर आया। इसके अंदर कुछ भी करना है ना, वो हम बाद में देखते हैं क्या काम है। अब हम टेस्ट करना चाहते हैं क्या मेरा क्लिक परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, हम पॉपअप होते हैं ना जो आपको मैसेज शो हो रहे होते हैं, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर टोस्ट। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक टोस्ट बनाएंगे कि बेसिकली टोस्ट क्या है, हमारे पास एक पॉपअप है, ठीक हो गया। टोस्ट का एक फंक्शन है मेरे पास, कौन सा फंक्शन है, मेक टेक्स्ट का। जैसे इस पे एंटर करता हूँ ना, सबसे पहला काम इसके मैंने पैरामीटर्स देखने हैं। कितने पैरामीटर ले रहा है ये, 3 पैरामीटर ले रहा है। पहला पैरामीटर क्या मांग रहा है, कॉन्टेक्स्ट। आपसे क्या मांग रहा है, कॉन्टेक्स्ट। आपसे जहां पर भी कॉन्टेक्स्ट मांगा जाए, जिस फंक्शन के अंदर आपसे मांगा, क्योंकि हर जगह पर मांगता है ये, जहां पर लिखा हो ना कॉन्टेक्स्ट आपको चाहिए, आपको क्या पास करना है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये फंक्शन कॉल करना है। और कॉन्टेक्स्ट में आपको बता चुका हूं कि क्या काम होता है। ये बेसिकली होता है हम अपने इस फंक्शन को ऑल रिसोर्सेज के एक्सेस दे रहे हैं। हम कहते हैं यार इस एप्लीकेशन के जितने भी रिसोर्सेज है ना, ये लो, और उसके साथ जो काम करना है आपको चाहिए आप वो करो। ठीक हो गया, हमने अपने रिसोर्सेज क्या कर दिया, अपने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, फिर कॉमा लगाया। अब दूसरा पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर क्या है आपके पास, कैरेक्टर सीक्वेंस। कैरेक्टर सीक्वेंस क्या होता है आपका, बेसिकली स्ट्रिंग होती है
कि आप चाहो तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखो और दूसरा नीचे वाली चीज देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है, @string resource। इसका मतलब या आप स्ट्रिंग पूरी खुद भी लिख सकते हो या क्या कर सकते हो, art.string. वो चीज को भी कॉल कर सकते हो यहाँ पे। अभी के लिए हम सिर्फ एक स्ट्रिंग यूज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम बटन क्लिक्ड। ठीक हो गया। जब हम वो R डॉट वाला करेंगे फिर ये वो स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग वाली को, हाँ उस स्ट्रिंग से उठाकर यहाँ पर शो करा देगा। ठीक हो गया। थर्ड पैरामीटर क्या है मेरे पास, ड्यूरेशन। वो आपसे पूछ रहा है कितनी देर के लिए शो करा रहा है। ये अपने पास दो टाइप की ड्यूरेशन रखता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ ना लॉन्ग, सॉरी बल्कि यहाँ पर लिखता हूँ टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग है और एक है आपके पास लेंथ शॉर्ट। मैं फॉर एग्जांपल इसको शॉर्ट के लिए करता हूँ। और यहाँ पर ये बेसिकली क्या काम किया, ये पूरा लाइन जो मैंने लिखी है ना, ये एक टोस्ट बना देगा। सिर्फ अभी बनाया इसने, यूजर को शो नहीं कराया। मैं शो कराना चाहता हूँ, इसके बाद कौन सा फंक्शन लगा दूंगा, शो। क्या काम होगा, जैसे ही आप बटन पे क्लिक होगा आपका ये टोस्ट बन के क्या हो जाएगा, एक यूजर को शो हो जाएगा। इसको टेस्ट करना है, हम इस पे प्ले करते हैं और देखते हैं क्या काम होता है यहाँ पे। यहाँ पर आए, मैंने इसके ऊपर सिर्फ अभी क्लिक किया, आप देखो नीचे क्या हो गया, आपको टोस्ट शो हो गया। तो मैं जब भी क्लिक करूंगा आपका वो वाला फंक्शन बार बार कॉल होगा और टोस्ट क्या कर देगा, शो कर देगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब पहला स्टेप मेरा क्या हो गया, मतलब मेरा बटन वाला स्टेप कंप्लीट। अगला स्टेप क्या है मेरा, मैंने जो अपने यूजर से इनपुट ली थी, मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने 12 लिखा, तो मैं यहाँ पर ये दो जो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज को आप क्या करना है, मैंने अपने पास गेट करना है। पहले तो गेट करेंगे। ठीक हो गया। अब गेट किस तरह करेंगे, सबसे पहली चीज हमें गेट करने के लिए जाहिर बात है एडिट टेक्स्ट। अब मुझे अगर नंबर 1 से वैल्यू चाहिए, किस तरह उठाऊंगा, किस वेरिएबल से एक्सेस करूंगा, एडिट टेक्स्ट नंबर 1। मैंने आपको फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको कोई भी चीज इन लेआउट के अंदर से किसी भी चीज से कोई चीज एक्शन परफॉर्म कराना है, आपको उनके वेरिएबल्स को यूज करना है। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, लिखूंगा एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर नंबर 1 डॉट। अब यहाँ पर आकर क्या काम करना है, हमें उसकी वैल्यू चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा गेट, और यहाँ पर आपके पास फंक्शन है गेट टेक्स्ट का। मैं जैसे ही ये टेक्स्ट करूंगा ना, ये आपको जो पूरी चीज है ना, आपको एक जो भी आपने अंदर चीज लिखी है ना, इन द फॉर्म ऑफ एडिटेबल देगा। एडिटेबल का मतलब होता है कि आपको एक फॉर्म ऑब्जेक्ट टाइप का एक रिटर्न करेगा। अब ये स्ट्रिंग में नहीं मिली मुझे, किस टाइप की मिली है, मुझे एक ऑब्जेक्ट टाइप की मिली है। ऑब्जेक्ट टाइप की मिलने का मतलब क्या है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर, और मैं कौन सा फंक्शन लगा दूंगा इसके आगे, डॉट टू स्ट्रिंग। वो क्या काम करेगा, जो भी वहां पर लिखा है ना, उसको उठाकर ये पूरी की पूरी लाइन क्या करेगी, ये दो फंक्शन आपकी वो टेक्स्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगी। मतलब क्या हुआ, अब ये पूरी लाइन ने रिटर्न तो कर दी, जाहिर बात है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर स्ट्रिंग नंबर 1 और इसके वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ str अंडरस्कोर नंबर 1। ये क्या काम किया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने जस्ट बताया उसको कि एडिट टेक्स्ट नंबर 1 के ऊपर क्या करो, गेट टेक्स्ट करो, और उस टेक्स्ट को क्या कर दो, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, स्टोर करा दिया। ठीक हो गया। अब वही काम हमने किसके साथ करना है, नंबर 2 के साथ करना है। मैं वही काम करूंगा। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्ट्रिंग str अंडरस्कोर नंबर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एडिट टेक्स्ट नंबर 2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और ये मेरी दोनों वैल्यूज क्या हो गई, 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब अगला काम क्या है मेरा, जी ये टू स्ट्रिंग का फंक्शन है। हाँ ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है, जितने भी हम यूज कर रहे हैं ये पहले के बने पड़े हैं। ये कन्वर्ट भी करनी पड़ेगी, क्यों, वो अभी कर लिया, वो अभी उसी के ऊपर आ रहा हूँ। आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट को आपके स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो 12 लिखा हुआ है ना मैंने, ये आपको 12 डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिलता। ये गेट टेक्स्ट का फंक्शन इस तरह का फंक्शन है, ये बिल्ट इन है ना, हमने नहीं बनाया हुआ। तो वो आपको क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, बिकॉज मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। इंटीजर में आप कभी भी वैल्यू डायरेक्ट नहीं ले सकते, ये प्रॉब्लम है इसका। मैं कभी भी जो यूजर ने लिखा है ना वहां पर, मैं उसको इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर डायरेक्ट नहीं ले सकता। पहले मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में गेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा।
अब मुझे क्या काम करना है, स्ट्रिंग में आ गया, मेरे 2 स्टेप कंप्लीट। अब ऐड कराना है, तो ऐड कराने के लिए स्ट्रिंग कभी भी ऐड नहीं होती, स्ट्रिंग क्या होगी आपस में कनकैट हो जाएगी। तो मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर ऐड कराने के लिए अपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। और वो कौन सा फंक्शन होता है, अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये एक फंक्शन है जो क्या काम करेगा। और इसके पैरामीटर में देखें क्या ले रहा है, आपसे एक स्ट्रिंग मांग रहे हैं और मेरी स्ट्रिंग का नाम क्या है, str नंबर 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे से उसने कहा कि इंटीजर डॉट पार्स इंट, इस स्ट्रिंग को क्या कर दो, इंटीजर के अंदर पार्स कर दो, मतलब इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दो। और अब मैं क्या करूंगा, इसी को एक वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ इंट, और यहाँ पर नाम देते हैं इंट अंडरस्कोर नंबर 1। ठीक हो गया। अब दूसरा काम क्या है, मुझे नंबर 2 को भी क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पर आता हूँ इंट, और इंट अंडरस्कोर नंबर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर क्या कर देंगे str नंबर 2। ओके हो गया। अब इनको क्या कराना है, मुझे ऐड कराना है। मैं यहाँ पर आऊँगा, इंट रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, इंट नंबर 1 प्लस इंट नंबर 2। ठीक हो गया। लास्ट स्टेप क्या रह गया, किसके, इसके अंदर शो कराना है। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, किस तरह शो कराऊंगा, किस तरह, डॉट करूंगा। और अब उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया, जब भी कोई चीज लेनी होती है हम क्या करते हैं, गेट करते हैं। जब उसके ऊपर तो मैं क्या करूंगा, डॉट सेट टेक्स्ट। पैरामीटर में क्या मांग रहा है आपसे, कैरेक्टर मांग रहा है आपसे, टेक्स्ट मांग रहा है आपसे, रिसोर्स की आईडी मांग रहा है, दिस दैट। हमें क्या चाहिए सिर्फ, अब ये तो थी इंटीजर के अंदर, अब मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको वापस स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। अब हमें एक फंक्शन देखना है जो क्या करे, किसी भी इंटीजर को स्ट्रिंग में करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग डॉट, एक फंक्शन है मेरे पास स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ में देखो कितने फंक्शन ओवरराइड हुए पड़े हैं, आपसे बुलियन भी ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहा है, जो मैं इन चीज़ों में से पास करूंगा उसको क्या कर देगा, ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो मुझे क्या चीज़ चाहिए, वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर रिजल्ट को पास कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मुझे स्ट्रिंग दे देगा। और यहाँ पर मैं करता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर str अंडरस्कोर रिजल्ट, इसके पास क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गई। और मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पर आकर पास करूँगा, और मेरा काम, कोई स्टेप रह गया, अब सारे स्टेप्स कंप्लीट। हम वापस जाते हैं और ओके करते हैं। अभी जो हमने बटन का क्लिक देखा है, बेसिकली क्लिक करवाने के हमारे पास 3 तरीके हैं, क्लिक करवाने के 3 तरीके हैं। अभी हमने सिर्फ एक लिसनर देखा है, जो हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, और कौन सा फंक्शन ओवरराइड होता है हमारा, ऑन क्लिक का, और वहां पर जाकर सारे का सारा काम करते हैं। कल बाकी 2 फंक्शंस भी देखेंगे हम। यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा 20 और यहाँ पर लिखा 20, और जैसे ऐड किया आपके पास आउटपुट क्या आ गई, यहाँ पर 40 आ गई। जहाँ तक समझ आती है बात। अब यहाँ पर एक चीज कंकैटिनेशन करते हैं हम, मुझे यहाँ पर सिर्फ 40 शो हो रहा है, मैं कहता हूँ मुझे क्या शो होना चाहिए, रिजल्ट कॉलन 40। मैं क्या काम करूंगा जी, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, डबल कोट रिजल्ट कॉलन, और यहाँ पर आकर इसको क्या कर दूंगा, सॉरी कंकैट कर दूंगा। ये आपको क्या कर देगा, कंकैटिनेशन। इसको चलाते हैं दोबारा से, देखते हैं क्या आउटपुट देता है हमें। अब स्ट्रिंग को कन्वर्ट, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का हमने कौन सा फंक्शन देखा है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। एक और तरीका भी होता है जो शॉर्ट तरीका, या हम कह सकते हैं 2 नंबरी होती है, तो वो करना हो। आप क्या काम करो, इसको चलने दे, इसको मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं इसी चीज़ को ना डुप्लीकेट, और इस फंक्शन के बजाय अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्ट के साथ प्लस करा दूँ ना, सिंगल कोट्स, ये क्या काम कर देगा, आपके ऑटोमेटिकली इस इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में। आप कहीं पर भी किसी वेरिएबल के साथ जो डबल कोट्स एम्प्टी हैं, जो आप उनको कंकैट करा दोगे ना,
उसको लगेगा ये मेरी क्या बन गई है, एक स्ट्रिंग बन गई है, तो ये आपकी स्ट्रिंग के तौर पर काम कर जाएगी। अब इसकी आउटपुट भी वही आएगी जो किसकी आनी थी, आपकी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ की। तो आपने बेसिकली यूज़ क्या करना है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ही करना है। ये कुछ जगहों पर जहाँ पर लगे आपको यार कि क्या करना है, आप वहाँ पर 2 नंबरी करनी है तो वहाँ कर लेना। हाँ जी, इस चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो आपको था इंटीजर को, स्ट्रिंग को इंटीजर में। अगर आपको कहूँ मैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो फ्लोट के अंदर, क्या काम करोगे, किस तरह? हाँ जी, अभी स्ट्रिंग इंटीजर में कैसे कन्वर्ट हो रही है, इंटीजर डॉट पार्सेंट। अगर फ्लोट में करना पड़ेगा तो क्या करूँगा, यहाँ पर फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट कर दूंगा। डबल करना है तो क्या करोगे, डबल डॉट पार्स डबल। जो आप करोगे उस तरह आपको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर आते हैं अगेन वही काम 20, और यहाँ पर आप देखें हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, उसके आउटपुट। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लें। हाँ जी, क्लियर है सब कुछ। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है, आप लोगों को ये कैलकुलेटर कंप्लीट करके ले आना, सिंपल। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। तो आप लोगों ने ये जो जो आपसे होते हैं ये आपने क्या करने है, बटन्स लगा के आपने उसकी आउटपुट। और दूसरी चीज़ वैलिडेशन। वैलिडेशन किस टाइप की, अगर यहाँ पर मैं एम्प्टी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अभी क्लिक करता हूँ ना, ये कोड ख़राब हो जाएगा। क्यों, बिकॉज मैंने वहाँ पर अपनी एम्प्टी शो किया है। वहाँ पर आपको एम्प्टी एरर, वो आपको एरर देगा। आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर किसी ने वो फिल नहीं किया तो जस्ट क्या कर दो, टोस्ट करा दो, तो वो आगे ना चले। हाँ, आगे ना जाए। ये थोड़ा सा माइंड लड़ाना, बाकी मैं कल खुद भी करवाऊंगा, बट आप लोगों ने क्या काम करना है, ये खुद से एक दफ़ा ट्राई करके आनी है कि क्या काम। कंडीशन ही लगानी है, सिर्फ इफ कंडीशन लगानी है, सिंपल। इफ अगर नंबर डॉट इक्वल्स या इज इक्वल क्या हो, नल हो या एम्प्टी हो, आपने क्या काम करना है वो। अब ये आप लोगों ने खुद देखना है ताकि आप लोगों को उसका खुद से भी कुछ आइडिया हो।